हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो ये बीटीसी का अपडेट मुझे आपको देना था। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ लेवल्स दी थी, राइट। 37,000 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी वहां तक आएगा और सपोर्ट लेगा। तो अभी भी हम अपने रेजिस्टेंस के बीच में खड़े, 42,000 से लेकर 39,000 के ऊपर ही हम कंटिन्यूस कंसोलिडेट कर रहा है बीटीसी। ओके। बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट कुछ भी नहीं करता, हमेशा अप ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी मार्केट साइड ट्रेंड में भी हो सकता है, और ऐसे टाइम पे हमें दूर रहना उससे अच्छा होता है। 2018 में भी मार्केट 6,500 लेवल को ऐसे ही कंसोलिडेट किया था उसने, 8 to 9 मंथ्स तक कंसोलिडेट किया कंटिन्यूस। ओके, तो होता है चीजें ऐसे। मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग नहीं होता है, कभी कभी चीजें कंसोलिडेशन में भी होती है। ठीक है, अभी इंडिसीजन जोन है, यहाँ से आइधर बीटीसी नीचे की तरफ जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है, तो हम बीच में खड़े हैं मार्केट के, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाद में डोमिनेंस वगैरह भी हम आगे देखने वाले हैं, तो पहले बीटीसी का लेवल्स हम फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो 37,000 पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये बीटीसी आएगा, और सपोर्ट यहाँ पे मिलता है या नहीं वो हमें देखना है। ठीक है, अगर 37,000 ब्रेक हो जाता है तो मुझे नहीं लगता 35,000 पे हम रुकेंगे। रुक भी सकते हैं, यू नेवर नो, बट अगर वहां से भी ब्रेक हो जाए तो 32,000 अपना लास्ट सपोर्ट है। ओके, 32,000 के नीचे तो मैं कंप्लीटली बेरिश होना ही पसंद करूंगा। ओके, तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। तो देखने लगे तो हम साइडवाइज में ही खड़े हैं। ठीक है, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं। ये पूरा फ्लैग पोल मैंने आपको दिया था, बड़ा सा फ्लैग पोल बनता है, राइट। तो ये जो फ्लैग पोल है ये अभी भी वैलिड है, बड़ी टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे ये फ्लैग पोल ये और आपने मेरे कोर्सेज में सीखा कि फ्लैग पोल कहाँ पे ब्रेक होता है, नीचे ही ब्रेक होता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो वो नीचे ही ब्रेक हो सकता है। ठीक है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा हमें, अभी कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो लेवल वाइज जाओ। कोई भी बोलेगा बीटीसी 1 लाख जाएगा, 2 लाख डॉलर जाएगा, ठीक है बोलना, लेकिन लेवल वाइज जाएंगे तो हमारे लिए बेटर होता है, बिकॉज ऐसे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता मार्केट का, मार्केट को कैसे कहा जाना है। ठीक है, तो ये हो गया नीचे की साइड में। ऊपर की साइड की बात करें तो जब तक ये रेजिस्टेंस जो है अपना 43,500 वो जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हमें बुलिश होने में कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो 43,000 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो बुलिश हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल जो सिनारियो में देख रहा हूँ यहाँ पे ईएमएज अगर आप देखोगे, सारी ईएमएज जो है इनका क्रॉसओवर हो चुका है, और ये अभी बेरिश थोड़े से लग रहे हैं मुझे, बिकॉज सारी स्प्रेड आउट हो चुके हैं। रेड जो 200, 100, 50 और 20 एक सीक्वेंस में ये नीचे ही डाउन ट्रेंड में ही जाते हुए मुझे दिख रहे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच हमें करना पड़ेगा, अभी ये क्या करते हैं देखना पड़ेगा। अगर ये सीक्वेंस ऐसे कंटिन्यूस रहा तो बीटीसी डंप होने के चांसेस ज्यादा है। ये यहाँ पे जो ब्लू कलर की जो 20 ईएमए है ये कंटिन्यूस हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पे ये एक बार रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया, तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाते तब तक कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ से भी क्रॉस कर जाए तो 43,000 अपना 43,500 लेवल याद रखना, वहां पे अपनी 200 ईएमए है डेली की, वो हमें सबसे पहले क्रॉस करनी पड़ेगी टू बी बुलिश। ठीक है, तो ये लेवल्स आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जाएगा तो मैं लेवल्स दूंगा आपको, कहाँ तक हम जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, तो वो टेंशन आप मत लो। ठीक है, तो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सिनेरियो है। वीकली के ऊपर जाके हम देखेंगे फटाक से। तो वीकली के ऊपर क्या हो रहा है कि ये बड़ा सा चैनल मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे ये बड़ा सा चैनल बन रहा है, तो वो अभी भी वैलिड है, बिकॉज हम उसके बाहर नहीं आए। तो ईएमएस मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये बड़ा सा चैनल, तो ये जो चैनल है इसके बीच में हम खड़े हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक शायद होल्ड कर जाएगा मार्केट। तो लेट्स, इसलिए मैं 32,000 का आपको क्रिटिकल सपोर्ट बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद नीचे कोई रुकने का कारण नहीं है मार्केट के पास। फिर हम 25,000 जोन तक आराम से जा सकते हैं, 20,000 पे भी जा सकते हैं। ओके, तो तैयारी आपको रखनी पड़ेगी हर चीज के लिए। बायस होके फायदा नहीं है कि बुलिश ही रहना है मुझे जिंदगी भर, ऐसे नहीं होता है। नीचे जा रहा है तो जा रहा है मार्केट, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, और लेवल्स में आपको बताता रहूंगा हमेशा। डोमिनेंस की अगर बात करेंगे तो डोमिनेंस में अभी क्या चल रहा है, संडे को हम ऐप के ऊपर लाइव सेशन करने वाले हैं। जो भी टेक्निकल एनालिसिस आपने सीखा है कोर्स में, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप डायरेक्टली उस लाइव सेशन में पूछ सकते हो। तो जो भी ऐप यूजर्स है सिर्फ उनके लिए ही ये सेशन रहेगा। तो हर संडे हम ये सेशन करने वाले हैं, और एडवांस ट्रेडिंग जिसने भी कोर्स लिया है उनके लिए अलग से सेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 सेशंस हम हर वीकेंड के ऊपर इस ऐप के ऊपर करने वाले हैं हर वीकेंड। ठीक है, डोमिनेंस को मैंने आपको बोला था कि 41% पे अपना एक सपोर्ट वहां पे बन रहा था, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम, तो डोमिनेंस देखेंगे तो डोमिनेंस ने एक्चुअली ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। जब कभी डोमिनेंस ब्रेकआउट करता है, आपको पता ही है, मार्केट अल्टकॉइंस नीचे जाते हैं।
है ना, मैंने बहुत बार बताया आपको। तो डोमिनेंस अभी 41% के ऊपर ही थोड़ा बाउंस हो गया, 41.3 के आसपास ही वो बाउंस हो चुका है। वहां से सपोर्ट लेकर वो अभी ब्रेकआउट कर रहा है। प्रीवियस हाई तो डेली का हमने क्रॉस किया है, तो यहाँ से डोमिनेंस अगर बढ़ते रहेगा तो अल्ट कॉइन्स में गिरावट आती ही रहेगी, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कोरिलेशन याद रखना, डोमिनेंस ऊपर गया तो अल्ट कॉइन्स नीचे जाएंगे। बीटीसी कैसे भी जा सकता है, बीटीसी भी नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है डोमिनेंस के साथ, बट अगर डोमिनेंस ऊपर जा रहा है तो अल्ट कॉइन्स नीचे जाते ही है, ठीक है, ये याद रखना। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे अभी जीएमटी जो है वो ऊपर जा रहा है, ईएनएस जो कॉइन है वो ऊपर जा रहा है, और एप कॉइन, ये तीनों जो है, और केएनसी एक है, ये चारों कॉइन कंटिन्यूस ऊपर जा रहे हैं अगेंस्ट द मार्केट, ओके। लेकिन उनमें ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो अभी उसमें एंट्री लेके फायदा नहीं है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया डोमिनेंस के ऊपर अभी बीटीसी की सिचुएशन। अल्ट कॉइन्स में हम थोड़ा फॉल दिख रहा है हमें, तो वहां पे कंटिन्यूस थोड़ा फॉल दिखता ही रहेगा जब तक डोमिनेंस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि बीटीसी बुलिश हो जाए तभी अल्ट कॉइन्स भी बुलिश होंगे। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, जैसे मार्केट जाएगा वैसे हमें जाना पड़ता है, ठीक है। अल्ट कॉइन एनालिसिस भी मैं करूंगा इस वीक में। तो आप अपने अल्ट कॉइन्स रिक्वेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में नीचे। तो जो भी आपको अल्ट कॉइन का एनालिसिस करना है कमेंट में नीचे डाल दो, मैं उसका एनालिसिस करके वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो अल्ट कॉइन एनालिसिस भी मैं कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।